जय श्री राम दोस्तों। कई देश में सत्यकेतु नाम का राजा था। उनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु और छोटे का अभिमर्दन था। राजा सत्यकेतु के बाद बड़ा बेटा प्रताप भानु को राजगद्दी में विराजमान हुआ। राजा प्रताप भानु सदाचारी और धर्मपरायण थे। सारे कामकाज वेदों और शास्त्रों के अनुसार ही करते थे। वे ब्राह्मणों और संतों का विशेष आदर करते थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी अपने कौशल से कर लिया था। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार के लिए वन में गए थे। अचानक उनकी नजर एक जंगली सुअर पर पड़ी और उन्होंने उसका पीछा किया। जंगली सुअर छिपता छिपाता भाग निकला और राजा प्रताप भानु भी तीव्र गति से उसका पीछा करने लगे थे। इसीलिए उनके साथ आए सहचरों का साथ भी छूट गया। सुअर का पीछा करते हुए राजा प्रताप भानु जंगल के मध्य पहुंचकर रास्ता भटक गए और सुअर भी न जाने कहां जाकर छिप गया। मध्य रात्रि का समय हो गया था। तभी उन्हें वहां और एक कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक कपटी मुनि बनकर निवास करता था। पहले वह राजा था जो युद्ध में राजा प्रताप भानु के हाथों हार गया था। तब से शर्म के मारे न वह अपने राज्य वापस गया और न ही किसी से संपर्क में था। वह वेश बदलकर जंगल में लगा था। राजा प्रताप भानु ने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांधा और कुटिया में उस कपटी मुनि से मिले और उसे नमन किया। कपटी मुनि ने आसन दिया, पानी पिलाया और अनजाना बनते हुए परिचय पूछा। राजा प्रताप भानु ने भी अपने छुपाते हुए बताया कि वे राजा प्रताप भानु के मंत्री हैं, जो शिकार में साथ आए राजा प्रताप भानु से बिछड़ गए हैं। इतना सुनते ही उस कपटी मुनि ने कहा, आपने नीति का पालन करते हुए अपने को छुपाया, मुझे अच्छा लगा। नीति यही कहती है कि स्थान विशेष को छोड़कर राजा को अपना परिचय स्पष्ट नहीं करना चाहिए। राजन प्रताप भानु। इतना सुनते हुए ही राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्षमा मांगते हुए उन्होंने कपटी मुनि से घोर जंगल में निवास और उनके बारे में जानकारी पूछी। कपटी मुनि ने बताया कि जब से पृथ्वी बनी है, उनका एक ही जन्म होने के कारण एक तनु उनका नाम है और वे यह तपस्यारत है। उन्होंने आगे कहा कि हे राजन, मैंने तुम्हारे में चक्रवर्ती के लक्षण देख रहा हूँ। उस कपटी मुनि ने अपनी बातों में राजा प्रताप भानु का विश्वास जीत लिया, साथ ही चक्रवर्ती की लालसा भी राजा प्रताप भानु के दिल में जगा दी। राजा प्रताप भानु उसके मायाजाल में आ गए और चक्रवर्ती सम्राट के पद हेतु उनसे विचार विमर्श करने लगे। तब उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु से कहा कि उसके जीवन में संकट सिर्फ ब्राह्मणों के श्राप से ही आ सकता है। इस संसार में ब्राह्मणों के श्राप के अतिरिक्त कोई और तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन करवाओ। इस प्रकार सभी ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मण के लिए भोजन मुझे ही बनाना पड़ेगा। आज से 3 दिन बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और इस घटना के बारे में बताऊंगा, जिससे तुम मुझे पहचान जाओगे। तुम्हारे इस मिलन का तुम किसी से कोई भेद न खोलना, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाएगा। अब रात्रि बहुत हो गई है, तुम आराम करो। सुबह घोड़े समेत अपनी शक्ति से तुम्हें राजमहल पहुंचा दूंगा। थके हुए राजा प्रताप भानु ने इतना सुना और मन ही प्रसन्न होकर वहीं सो गए। राजा प्रताप भानु जब सो गए तब एक राक्षस आया। ये वही राक्षस था जो जंगली सुअर का वेश धारण कर राजा प्रताप भानु को यहाँ लेकर आया था। उस राक्षस का नाम कालकेतु था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जिन्होंने ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी कर दिया था। उनका संहार भी राजा प्रताप भानु ने ही किया था। अब दोनों ने मिलकर राजा प्रताप भानु से बदला लेने के लिए एक चक्रव्यूह रचना कर ली।
सोते हुए राजा को मायावी राक्षस ने घोड़े सहित उसके राज्य में छोड़ आया। 3 दिन बाद वही राक्षस कालकेतु पुरोहित का वेश बनाकर राजा प्रताप भानु के पास गया और जंगल की बात याद करवाई। राजा प्रताप भानु ने 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रित भी कर दिया। राक्षस ने माया से बहुत सारे व्यंजन तैयार किए जो अभक्ष्य मांस से पकाए गए थे। जब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने बैठे तभी आकाशवाणी हुई, जिससे सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उनके सामने मांस परोसा गया है। इतना पता चलते ही सभी ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को श्राप दिया कि वे कुल समेत राक्षस हो जाए। इधर उस कपटी मुनि को ये खबर मिलते ही उसने आसपास के सभी राजाओं को एकत्रित किया और राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर जो युद्ध हुआ उसमें सत्यकेतु का सारा वंश समाप्त हो गया। वही राजा प्रताप भानु बाद में रावण के रूप में जन्मा और उसका भाई अभिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में राजा प्रताप भानु का मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्मा। जय श्री राम।